बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्टैन अल्ताफ़। पाकिस्तान में बहुत सी बुरी खबरें सुनने में आ रही हैं। आधे पाकिस्तान को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो ख़ास तौर पे सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से। और इसके साथ साथ अगर हम देखें KPK में और जनूबी पंजाब के 2 अज़ला, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है उनके पास। तो ये चीज़ें अब हुकूमत को देखनी पड़ेंगी। हुकूमत को थोड़ा सा सियासत से दूर रह के, सियासी एक्टिविटीज़ को कम करके, हुकूमत को चाहिए कि वो मैदान में उतरें और सैलाब ज़दगान की मदद करें। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, ऐसी मुश्किलात हैं। और गरीब तो पहले आप जानते हैं कि महंगाई से काफ़ी पिसा हुआ था। महंगाई पाकिस्तान के अंदर इतनी थी कि पहले भी मुश्किल से सर्वाइव हो रहा था। ऊपर से जब ऐसे हालात आ जाएं तो अब जाहिर सी बात है, जो एक मिडिल क्लास तबका है या गरीब तबका है तो वो तो नहीं सर्वाइव कर सकता इस चीज़ में। अब लिहाजा हुकूमत को मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ पे निकलना पड़ेगा, आवाम के अंदर सियासी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा इस टाइम। तो हम देख तो रहे हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब निकले हुए हैं, सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं, तो ऐलानात भी कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जितनी मदद वो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। तो ये है कि अब जो ऐलानात कर रहे हैं, सबसे अहम बात जो है वो हर दफ़ा ऐलान तो होते हैं लेकिन फिर उसको हकीकत में नहीं किया जाता। अब जो ऐलानात किए जाएं, कम अज़ कम उनको यकीनी भी बनाया जाए। यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से अपनी पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि जी, उन्होंने अपनी पार्टी को पैगाम ये भेजा है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करें, उनको अकेला ना छोड़ें। तो भाई मियाँ साहब, आपसे कोई पूछे आप खुद क्यों नहीं आते हैं? आपको क्या मसला है यहाँ पे आने में? अभी इस हालात के अंदर भी अगर आप पाकिस्तान में नहीं आते हैं, जब आपकी पाकिस्तान की आवाम इस टाइम पिसी हुई है, तबाह हो चुकी है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अब ये तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है वापस आने का। आप आएँ, आपके पाकिस्तान की आवाम आपका इंतज़ार कर रही है यहाँ पे। आप आएँ, उनकी मदद करें। अब ये तो नहीं कि अब ऐसे मुश्किल हालात में आप उनको अकेला छोड़ देंगे, फिर आप सियासत के टाइम आप पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि वो आपको आके गले लगा लेंगे फिर? क्योंकि ये सारा अभी जो नुकसानात हो रहे हैं, इसके अंदर आपका भी काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पिछली हुकूमतें सारी आपकी ही रही हैं। अपनी हुकूमतों के अंदर आपने ना कोई डैम्स बनाया यहाँ पे। कम अज़ कम अगर आपने कोई डैम्स वगैरह बनाए होते तो आज ऐसे हालात होते ही ना। तो आज जिस तरह लोग बेघर हो गए हैं या खाना नहीं है उनके पास, तो ऐसे हालात पाकिस्तान में शायद आते ही ना। अब इमरान खान साहब ने भी ऐलानात किए हैं कुछ कि वो भी अपने मुल्क के लिए, अपनी पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने सैलाब ज़दगान के लिए निकल रहे हैं अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी आवाम के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए पैसा भी इकट्ठा करेंगे। और हम इमरान खान साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर निकलें और पैसा इकट्ठा करें, अपने सैलाब ज़दगान की मदद करें। और इमरान खान साहब को मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ सूबा पंजाब और KPK में नहीं निकलना चाहिए। वो 2 सूबों के लीडर नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। और इस टाइम पाकिस्तानियों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। तो हम समझते हैं कि उन्हें ज़रूर निकलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कि जो पंजाब हुकूमत है, इनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए जनूबी पंजाब की तरफ, क्योंकि जनूबी पंजाब को हमेशा से महरूम रखा गया है। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी होते थे वज़ीर आला, तो तब भी कोई इस तरह की तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो कुछ अर्सा उस्मान बुज़ार साहब रहे हैं वज़ीर आला, उन्होंने जितने काम हो सकते थे 3 साल के अंदर कोशिश बहुत की है, एफर्ट की है उन्होंने। तो बाकी अब परवेज़ इलाही साहब पे जनूबी पंजाब की नज़रें जमी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब साथ देंगे सैलाब ज़दगान का। तो उसके साथ पाकिस्तान आर्मी भी अब इस टाइम मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तान आर्मी सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है आर्मी की तरफ से। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। तो बाकी हम पाकिस्तानियों को, हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ सारा कुछ हम हुकूमत पे ना सोच के बैठ जाएं। हम पाकिस्तानियों को इस टाइम एक कौम बनना चाहिए, एक कौम बनकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے، ایسی مشکلات ہے ہمارے ملک کے اندر، اگر ہم اس ٹائم بھی آج قوم نہیں بن سکتے تو میرے خیال سے پھر کبھی ہم قوم نہیں بن سکتے۔ تو یہ بہت بڑی مشکلات ہمارے، بہت بڑی آفت ہمارے پاکستان پہ آ گئی ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں مل کے اس چیز سے ہمیں فائٹ کرنا چاہیے، اور ہم اپنے سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ باقی سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ کے جو وڈیرے ہیں، جو وہاں کے سیاستدان ہیں بڑے بڑے، انہوں نے ویسے سندھ کی عوام کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ویسے مشکل تھا، عام روٹین کے اندر بھی۔ اب تو ان سے وہ 2 وقت کی روٹی بھی چھین گئی ہے، کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی عوام کو رگڑا ہے، اور جب سیلاب کی زد میں ان کی عوام آئی ہے تب ان کو مدد کرنی چاہیے ان کی۔ اب دیکھیں کہ اس ٹائم بھی انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا اپنی عوام کا۔ فریال تالپور صاحبہ کے خامن بہت بھاری رقم لے کے گئے سیلاب والوں کے لیے، شاید یہ نیوز آپ نے سنی ہو، بہت بھاری رقم لے کے گئے سیلاب زدگان کے لیے۔ وہ رقم کتنی تھی؟ 50 روپے سیلاب زدگان کو امداد کرنے کے لیے چلے گئے بھائی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 50 روپے، اب ایسے لوگ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جن کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جن کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے مزید کپڑے نہیں ہیں ان کے، اب 50 روپیہ اپنی عوام کو، سیلاب زدگان کو وہ امداد کرنے گئے ہوئے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ ضمیر مر چکے ہیں ان لوگوں کے۔ اب 50 روپیہ بھائی، وہ 50 روپے سے کپڑے خریدیں، 50 روپے سے وہ کیا گھر بنا لیں، 50 روپے سے وہ، میں تو کہتا ہوں ایک ٹائم ایک بندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا آج کے دور میں 50 روپے سے۔ اب وہ 50 روپیہ اس کو امداد کرنے کے لیے چلے گئے، تو شرم آنی چاہیے، ان کے ضمیر تو ویسے مرے ہوئے ہیں۔ تو باقی میں سندھ کی جو عوام ہے، اب اس سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے مستقبل کا صحیح فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب ایسے لوگوں سے ان کو کسی نہ کسی طریقے جان چھڑوانی ہوگی، کیونکہ انہوں نے صرف اپنے پیٹ بھرے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے کبھی عوام کا درد نہیں دیکھا، کبھی ان کا درد محسوس نہیں کیا، صرف اپنی عوام کو رگڑنا جانتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری لائے ہمارے ملک کے لیے، اور ایسی جو آفت ہمارے ملک میں آ گئی ہے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہمارے ملک سے دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو خوشحال کرے۔ اللہ حافظ۔